भारत में इस टाइम पर जिस इंसान के पास गाड़ी है उसके लिए सबसे बड़ा इशू है E20। अब बोलना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार है कि आप नाम बताइए। यानी 20% इथेनॉल मिलावट वाला पेट्रोल, जिसकी वजह से लोगों के व्हीकल्स में माइलेज ड्रॉप हो चुकी है और कुछ व्हीकल्स में जंग लगने वाली बात भी सामने आई है। ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा E20 की वजह से ही हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट में वो लोग 1 to या 3 to 6 या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, 3 to 7 समथिंग, बट ऐसा नहीं है कि गाड़ियों को 10% से भी ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप होगा। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिनके व्हीकल्स E20 कंपैटिबल नहीं है, कम से कम उन्हें E10 या E5 का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने सभी पेट्रोल पंप पर सिर्फ E20 पेट्रोल बेचने का मैंडेट कर दिया है। इसीलिए सरकार और आम जनता के बीच में ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। भारत में लगभग 5 करोड़ 4 व्हीलर्स हैं और लगभग 26 करोड़ 2 व्हीलर्स, और इसमें से 90% से ज्यादा व्हीकल्स E20 कंपैटिबल नहीं है। इसीलिए हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके ऊपर इस डिसीजन का डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है। भारत में कार खरीदना आज भी एक ड्रीम की तरह होता है और मोस्टली फैमिलीज इस ड्रीम को लाइफ में 1 या 2 बार ही अचीव कर पाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट की व्हीकल्स को लेकर जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी एंटी कंज्यूमर बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से कई लोग कार खरीदने को ही बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं रहा है। आज गाड़ी ली और कल कोई नया रूल निकल आता है तो सारा पैसा बर्बाद हो जाता है और सडनली एक पेड कैंपेन जैसा माहौल शुरू हो गया है, जिसमें ऐसे लोग जिनका ऑटो इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है वो भी E20 के बेनिफिट्स की बात करने लगे हैं। कुछ लोग ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी जी E20 पर इतने ज्यादा इसलिए अड़े हुए हैं क्योंकि उनकी खुद की फैमिली इथेनॉल के बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और क्या एज कंज्यूमर आपको नए व्हीकल खरीदने चाहिए और E20 की वजह से आपके व्हीकल पर क्या असर पड़ रहा है, आइए देखते हैं। देखो, E20 में E का मतलब होता है इथेनॉल। ये एक तरह का बायोफ्यूल होता है जो गन्ने, कॉर्न वगैरह से बनाया जाता है। और 20 का मतलब होता है 20% ब्लेंड, यानी 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके बेचा जाता है। सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोल पंप पे सिर्फ E20 पेट्रोल ही बेचा जाएगा, लेकिन इशू ये है कि सिर्फ 2023 के बाद बनने वाले व्हीकल्स ही E20 कंपैटिबल हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर ऑटो कंपनीज ने 2023 के बाद ही व्हीकल्स को E20 कंपैटिबल बनाया है, जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल को हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे मोस्टली E10 और E5 कंपैटिबल रहे हैं, यानी उनमें आइडियली 5% और 10% इथेनॉल वाला पेट्रोल ही डाला जाना चाहिए। सिर्फ होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसने 2009 में ही अपनी कार्स को E20 कंपैटिबल बना दिया था, लेकिन होंडा के भी जो 2 व्हीलर आते थे वो कंपैटिबल नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपका पुराना व्हीकल है तो उसमें E20 पेट्रोल डाल नहीं सकते। पुराने व्हीकल भी E20 पे चलते हैं, लेकिन इससे बहुत लोगों को मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब से इन्होंने E20 पेट्रोल डालना शुरू करा है, उनके व्हीकल की जो माइलेज है वो 10 से 20% तक ड्रॉप हो चुकी है। इसके अलावा बहुत से पुराने व्हीकल्स के फ्यूल पाइप में, इंजेक्टर में जंग लगने लगे हैं, इंजन में प्रॉब्लम आने लगी है, व्हीकल का जो इंटरनल पार्ट है उसमें वियर एंड टियर ज्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि इथेनॉल मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, जिससे जो इंटरनल पार्ट है वो जंग जल्दी पकड़ लेते हैं। जबकि नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बोलना नहीं चाहिए, ये पॉलिटिकली या ये पेट्रोलियम लॉबी वाले इसको मैनिपुलेट करते होंगे। 20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार है कि आप नाम बताइए। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है एथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद होगी। कई ब्रांड्स भी ये साफ साफ कह चुके हैं कि पुराने व्हीकल में अगर E20 की वजह से कोई भी डैमेज होता है तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ऐसा उनके मैनुअल में भी लिखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज भी ये कह चुकी हैं कि ऐसे केसेस में क्लेम नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट खुद नीति आयोग E20 पर अपनी रिपोर्ट में ये कंसर्न बता चुका है। बल्कि ये देखो, नीति आयोग ने तो ये भी सजेस्ट किया था कि E20 वाले व्हीकल्स को कुछ टैक्स बेनिफिट देने चाहिए, जैसे कि दूसरे कंट्री में दिए जाते हैं, और E20 फ्यूल की जो कीमत है वो भी कम होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी नितिन गडकरी जी चैलेंज दे रहे हैं। फिर जब देखा कि लोग उन्हें काउंटर करने लगे और सोशल मीडिया पर ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, तो ये बात एक्सेप्ट कर ली कि E20 की वजह से माइलेज कम होती है, लेकिन व्हीकल के पार्ट में डैमेज होता है, ये बात मानने को वो अभी भी तैयार नहीं है। भारत की लार्जेस्ट ऑटो कंपनी मारुति खुद कह चुकी है कि हम पुराने व्हीकल्स के लिए एक अपग्रेड किट अवेलेबल करवा देंगे, यानी कि जो जो पार्ट डैमेज हो रहे हैं उनको रिप्लेस करने की किट।
इसका मतलब साफ है कि जो डैमेज है वो लार्ज स्केल पे हो रहा होगा, तभी उनको ये स्पेशल किट लॉन्च करनी पड़ी है। इसीलिए मेरे हिसाब से सरकार को इस बात से मुकरना नहीं चाहिए और लोगों की जो जेन्युइन कंसर्न है उसको फॉरेन कॉन्स्पिरेसी कह के आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इनको हर बात में अच्छा बहाना मिल गया है। जब भी किसी भी चीज को डिसमिस करना होता है तो कहते हैं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, डीप स्टेट का प्रोपेगेंडा है। किसी रैंडम वेबसाइट ने तो कह दिया था कि इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि E20 के अगेंस्ट बोलने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। जब E20 के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल की गई तो सरकार के वकील ने कहा कि ऑयल कंपनीज की लॉबी E20 के अगेंस्ट ये सब बातें बुलवा रही है। तो फिर तो ये सारे लोग जो सोशल मीडिया पे अपने कंसर्न दिखा रहे हैं ये सारे के सारे फॉरेन एजेंट हैं, तो इन सबको फिर अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। फिर मुझे सडनली सोशल मीडिया पर इतने सारे अकाउंट्स दिखे जो सेम टाइप की वीडियो डाल के E20 को डिफेंड कर रहे थे। कॉमेडी इन्फ्लुएंसर्स रील बना रहे थे जिनका ऑटो इंडस्ट्री से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोग सडनली केमिकल इंजीनियर बन गए जिन्होंने आज तक कोई पॉलिटिकल ट्वीट तक नहीं करा और ये लोग E20 के बेनिफिट्स गिनवा रहे थे। और इनके पॉइंट्स लगभग वही हैं जो सरकार कह रही है, भाषा भी वही है जो बीजेपी IT सेल वाले टिपिकली यूज करते हैं। इसीलिए जब इतने बड़े लेवल पर मुझे एक कैंपेन जैसा चलता हुआ दिखाई दिया तो मुझे लगा कि इनके एक एक पॉइंट को समझना और इसके दूसरे साइड के बारे में आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार कह रही है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से भारत के फार्मर्स को काफी फायदा हो रहा है, जो अच्छी बात है, इसको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी आधी इथेनॉल प्रोडक्शन शुगर केन से होती है और शुगर केन यानी गन्ने में पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। गन्ने से सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2860 लीटर पानी लगता है और ये कंसर्न नीति आयोग की रिपोर्ट से मैं आपको दिखा रहा हूं। कितना पानी लगता है इधर से देखो, महाराष्ट्र शुगर केन का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन महाराष्ट्र के सिर्फ 4% उपजाऊ लैंड में गन्ना उगता है और ये अकेले पूरे स्टेट के 70% इरिगेशन वाटर को यूज कर जाता है। इसके बावजूद कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि शुगर केन से प्रोड्यूस होने वाले इथेनॉल पर सरकार ने सारी रेस्ट्रिक्शन हटा दी थी। इससे होगा ये कि मिल्स ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल बनाने के लिए ज्यादा गन्ना मार्केट से उठाएंगी, जिससे फार्मर भी अपनी क्रॉप डाइवर्सिफाई करने की बजाय गन्ना उगाने पे फोकस करने लगेंगे। और ऐसा हमने पहले भी देखा है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ऑलरेडी पंजाब जैसे स्टेट में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि ये भी बड़ी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसपे सबसे ज्यादा MSP मिलती है। और पंजाब की कितनी सिटी है जहां पर पानी खत्म होता जा रहा है। इसीलिए इस चीज पर सरकार को थोड़ा डीपली सोचने की जरूरत है। कुछ लोग तो ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि नितिन गडकरी जी की फैमिली इथेनॉल के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनकी कंपनी को एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सरकार इस चीज को ज्यादा पुश कर रही है। वहीं इनके डिफेंस में लोग कहते हैं कि भैया इनके बच्चों की कंपनी सिर्फ 0.6% इथेनॉल प्रोड्यूस करती है, वो थोड़ी ना पूरी मार्केट को कंट्रोल करके बैठे हैं। लेकिन फिर भी जो क्रिटिक्स की बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली, वो तो समझ में आती है, तो इस पे एक क्लैरिफिकेशन आना बेहद जरूरी है। दूसरा सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि E20 की वजह से पॉल्यूशन कम होता है। ये बात सच है, लेकिन इसके जो सेकंड और थर्ड ऑर्डर के इफेक्ट है यहाँ पे मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो E20 से टेल पाइप पॉल्यूशन तो कम हो रहा है, लेकिन पुरानी गाड़ियों में E20 डालने से उनकी लाइफ भी कम हो रही है। NCR में 10 और 15 साल का रूल है डीजल और पेट्रोल व्हीकल के लिए, उसके बाद गाड़ियां स्क्रैप करानी पड़ती हैं। जो गाड़ी E10 में 15 साल चलती थी वो अगर 8-10 साल में खराब हो जाएगी तो उन कंज्यूमर्स को नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। इससे भी तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा और प्लस सरकार को व्हीकल पे टैक्स भी मिलेगा। इसके अलावा दिल्ली के बाहर तो 15 साल का कोई रूल है नहीं, वहां पे तो E5 कंप्लायंट गाड़ियां भी चल रही हैं। उन गाड़ियों में आप कंज्यूमर को E20 पेट्रोल डालने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हो? आपको एटलीस्ट ऑप्शन रखना चाहिए E5 और E10 का। सरकार यह भी कह रही है कि इथेनॉल की वजह से हमारे ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, जिससे हमारे फॉरेन रिजर्व बचेंगे, डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ये सरकार का बहुत मेजर आर्गुमेंट है। अब यहां पर इंटेंट अच्छा है, लेकिन अगर इथेनॉल डालने से आपका माइलेज 10-20% तक कम हो जाता है और सड़कों पर 90% व्हीकल अभी पुराने हैं, तो इसका मतलब है लोगों को ज्यादा पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो इंपोर्ट तो उतना ही रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल पेट्रोल का कंजम्पशन तो आपका बढ़ता जा रहा है। अगर पहले 1 लीटर पेट्रोल में मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती थी और अब वो 80 किलोमीटर चल रही है, तो मुझे पेट्रोल 1 लीटर से ज्यादा डलवाना पड़ेगा। तो जो इथेनॉल मिलाने की वजह से आप सोच रहे थे कि फ्यूल कम कंज्यूम होगा, वो तो ओवर कंजम्पशन की वजह से बराबर हो जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आप E20 वाला पेट्रोल पुराने पेट्रोल से सस्ता दे रहे हो। जब नीति आयोग ने रेकमेंड किया था कि अगर लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना है तो E20 पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सरकार खुद ही कह रही है कि इथेनॉल ब्लेंड वाला पेट्रोल प्योर पेट्रोल से सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ज्यादा आती है। लेकिन E10 भी उतने का ही मिलता है और E20 भी उतने का मिलता है, जबकि क्रूड ऑयल के प्राइस पिछले 3 साल से लगातार गिरते जा रहे हैं और OMCs के प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मोस्टली सरकारी कंपनीज हैं। तो आम आदमी को इसका बेनिफिट क्यों नहीं पहुंच रहा है? गडकरी जी खुद बोलते थे कि इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल 50-60 रुपए लीटर बिका करेगा। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा
पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। आज के टाइम पर इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल भी 100 रुपए क्रॉस कर रहा है। अगर प्योर पेट्रोल खरीदने जाओ तो 120-130 का पड़ता है। तो जो पहले पेट्रोल के दाम 60-70 रुपए होते थे वो असल में 120-130 पहुंच चुके हैं, क्योंकि इथेनॉल मिलाने के बाद वाला पेट्रोल 100 रुपए पर लीटर है। तो जनता को इसका तो कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन आजकल मैं देखता हूं कि इथेनॉल के ऊपर बहुत सारे जो कॉमेडी वाले क्रिएटर थे या नॉर्मल क्रिएटर थे वो एकदम से पीएचडी करके आ गए हैं, केमिकल इंजीनियर बन चुके हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी बड़े टफ टर्म समझा देते हैं बिना किसी एक्सपर्ट को साइट किए हुए। तो मुझे लगता है अगर आपको अचानक से इतना सारा ज्ञान हो गया है तो 2-4 इनोवेशन कर दो, क्या पता जनता का भला हो जाए। और जिन लोगों को आप ज्ञान दे रहे हो वो आपको व्यूज देते हैं, उनकी वजह से आपका घर चलता है। आंख बंद करके स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर दो, एक बार सोचो कि कौन आपसे क्या बुलवाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग E20 के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनकी एक सिंपल सी मांग है कि हमारे नॉन कंपैटिबल व्हीकल्स के लिए E10 और E5 वाले पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाए और E20 पेट्रोल का जो रेट है वो जैसे प्रॉमिस किया गया था 50-60 रुपए पर लीटर उतने में बेचा जाए। E20 का एक भी क्रिटिक मैंने नहीं देखा जो देश के खिलाफ बोल रहा हो या फार्मर्स के अगेंस्ट खड़ा हो, और ना ही मुझे कोई डीप स्टेट प्रोपेगेंडा लगता है। लोगों के लाखों के व्हीकल्स खराब हो रहे हैं, इसीलिए लोग अपने जेन्युइन कंसर्न रेज कर रहे हैं। E20 क्या, E30, E100 लेके आ जाओ, किसी को कोई इशू नहीं होगा, लेकिन कम से कम पहले मार्केट को तो ऐसे व्हीकल्स बनाने दो जो इस मिक्सचर को यूज करने के बाद सही सलामत चल सके और उसके लिए कंपैटिबल हो। ब्राजील से इंस्पायर होकर सरकार ये सब कर रही है ना, तो ब्राजील ने कैसे किया ये बता देता हूं। ब्राजील ने सबसे पहले 1970s में 10-20% इथेनॉल ब्लेंड स्टार्ट किया था, फिर 80s में 100% फ्लेक्स फ्यूल ले आए, लेकिन लोग इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए वापस ब्लेंडेड फ्यूल पे जाना पड़ा था। और उसके बाद से ब्राजील ने फेज्ड मैनर में ब्लेंडिंग को रोल आउट किया है। 2003 में ही ब्राजील ने 100% फ्लेक्स फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मैंडेटरी नहीं किया और आज भी वहां के लोगों के पास 27% इथेनॉल खरीदने का ऑप्शन होता है। यानी उन्होंने मार्केट को एडजस्ट होने का पूरा टाइम दिया, लोगों के ऊपर पॉलिसी को जबरदस्ती आके थोप नहीं दिया। जबकि हम पिछले 10 साल में E5 से E20 पे आ चुके हैं और अब तो सुन रहा हूं कि तैयारियां E27, E30 की भी चल रही हैं। जो लोग ये सोच के खुश हैं कि आज तो मैंने E20 कंपैटिबल गाड़ी खरीद ली, उसमें E30 वाला पेट्रोल डालोगे तो सेम प्रॉब्लम आएगी। कोई भी सरकार अगर जल्दी जल्दी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगी तो मार्केट में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। आज लोग कार या बाइक खरीदने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब मारुति की नई SUV लॉन्च हुई थी तो लोग पता है कमेंट में क्या लिख रहे थे कि ये गाड़ी तो सिर्फ E20 कंपैटिबल है, फ्यूचर प्रूफ नहीं है, और सरकार ऑलरेडी E30 लाने की बात कर रही है। इसका मतलब ये गाड़ी 5 साल में आउटडेटेड हो जाएगी। तो नुकसान किसका हुआ? कार मेकर का, जिसकी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, और सरकार का, जिसे टैक्स नहीं मिलेगा, और इवेंचुअली इकोनॉमी का। इससे बिजनेस में नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप होगा कि यार इनकी जो पॉलिसीज हैं वो तो कंसिस्टेंट ही नहीं रहती हैं। छोटे मोटे कार मेकर तो ऐसे ही मार्केट को छोड़ के बाहर चले जाएंगे और इवेंचुअली इस मार्केट में भी डुओपोली जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वैसे भी हमारे यहाँ जो व्हीकल की बाकी पॉलिसीज रहती हैं, दिल्ली NCR में की व्हीकल को 10-15 साल में स्क्रैप कर देंगे, या फिर जो पोल्यूशन वाली पॉलिसीज BS6 और BS7 की बात चलती है, उससे वैसे ही कार मेकर्स दुखी हैं। और ये जो 10-15 साल में स्क्रैप करने वाला रूल है, इसके बाद जो सेकंड हैंड मार्केट है वो ज्यादा कुछ बची नहीं है। यही हाल E20 का होने वाला है। जैसे E30 रोल आउट होगा, सडनली E20 वाले सारे व्हीकल्स आउटडेटेड कंसीडर होने लगेंगे मार्केट में। फिर NCR छोड़ो, NCR के बाहर भी इन गाड़ियों की अच्छी रीसेल नहीं मिलेगी। और इस चीज को रेक्टिफाई करने की बजाय गडकरी जी कह रहे हैं कि डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा। हालांकि इसकी कोई डेट नहीं बताई है, लेकिन किसी भी दिन इसकी न्यूज आ जाएगी, क्या ही पता है। इसीलिए लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भैया सरकार को एक क्लियर रोड मैप देना चाहिए कि कब E30 को लागू करेंगे। अगले 20 साल का क्लियर रोड मैप दो और उस पर स्टिक करके रहो। ये नहीं कि हर 5 साल में उठ के बोल दिया कि हमने तो ये टारगेट टाइम से पहले अचीव कर लिया है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है अगर इससे मार्केट में सिर्फ केओस फैल रहा है। जैसे E20 ओरिजिनली 2030 तक लागू करना था, लेकिन 2025 में कर दिया। इसका इफेक्ट क्या हुआ? सिर्फ कंट्रोवर्सी और केओस। मार्केट रेडी ही नहीं है E20 कंपैटिबल व्हीकल्स के साथ में, और आप उस फ्यूल को पुश करने लगे। नया व्हीकल कोई भी कंज्यूमर 2-3 साल के लिए तो खरीदता नहीं है। सरकार खुद कहती है कि दिल्ली NCR में पेट्रोल व्हीकल की एज एटलीस्ट 15 साल है, तो एटलीस्ट अगले 15 साल का तो रोड मैप लाके दो, ताकि आज कोई व्हीकल खरीदे तो उसको पता हो कि अगले 15 साल के लिए मेरी गाड़ी सेफ रहेगी। ये देश हित के लिए आम आदमी कब तक और कितना एडजस्ट करेगा? भैया हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमारे हित की बात कब होगी? अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।